हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर प्रियंका शर्मा। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूजीसी ने अभी लेटेस्ट ड्राफ्ट निकाला है रिगार्डिंग द पोस्ट्स ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड अदर एकेडमिक पोस्ट्स इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। आप देख सकते हो ये यूजीसी का ड्राफ्ट है। लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, ये ड्राफ्ट है, ये एक फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है। जिस तरह एनईपी 2020 का ड्राफ्ट आया था और उसके अंदर बहुत चेंजेस भी हुए थे, जो ड्राफ्ट 2019 में आया था और जो फाइनल पॉलिसी आई थी, ठीक उसी तरह ये एक ड्राफ्ट है। ठीक है, और इसमें सजेशंस भी मांगे गए हैं हम जैसे लोगों के, टीचर्स के, स्टूडेंट्स के। तो पहले हम ड्राफ्ट देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने मेंशन की हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिफरेंट चेंजेस ये लेके आए हैं। इनफैक्ट जो बहुत आज से काफी साल पहले जो चलता था क्राइटेरिया, उससे काफी मिलता जुलता है, राइट। तो लेट अस सी, ये इसका टाइटल ही क्या है, ड्राफ्ट यूजीसी मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टीचर्स एंड एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। तो इसके अंदर सबसे पहले इन्होंने एड्रेस किया है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को। ये कहते हैं कि अगर आपने पीएचडी किसी और सब्जेक्ट में की है और आपके मास्टर्स किसी और सब्जेक्ट में है, तो आपने जिस सब्जेक्ट में पीएचडी की है, आप उस सब्जेक्ट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकेंडली इन्होंने ये बोला है, अगर आपका यूजी और मास्टर्स किसी सब्जेक्ट में है और आपका नेट किसी और सब्जेक्ट में है, तो आपका जिस सब्जेक्ट में नेट है, आप उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो देखते हैं और डिस्कस भी करते हैं आपके साथ कि सबसे पहले ये बात करते हैं जनरल कंडीशंस रिक्रूटमेंट की। तो सबसे पहले ये बोलते हैं कि कोई भी कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, इफ कोई वैकेंसी निकालनी है तो वो ऑल इंडिया लेवल पे इनको निकालनी पड़ेगी थ्रू न्यूज़पेपर्स और एडवर्टाइजमेंट्स ऑन देयर वेबसाइट्स। दूसरा ये बोल रहे हैं कि अगर इफ द सब्जेक्ट ऑफ योर 4 ईयर इंटीग्रेटेड, अगर आपने 4 साल का यूजी प्रोग्राम किया है और पीजी प्रोग्राम किया है और उसका जो सब्जेक्ट डिफरेंट है पीएचडी से, तो पीएचडी जैसे मैंने आपको बता दिया, पीएचडी में जो सब्जेक्ट है उसमें आप कर पाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। अब ना ये इसके ऊपर मैं बाद में आपसे डिस्कशन करूंगी। सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर आपका 4 साल का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है या फिर पीजी प्रोग्राम है, वो आपके नेट के सब्जेक्ट से डिफरेंट है, तो जिस सब्जेक्ट में आपने नेट किया है, आप उसके अंदर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा लूप होल जो मैंने पकड़ा है, और आप लोग भी उसको जरूर लिखिएगा क्योंकि उन्होंने आपसे सजेशंस मांगे हैं कि भाई जब हम नेट का फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर क्लियरली हम लोगों को मास्टर्स की जो डिग्री है उसका रिलेटेड सब्जेक्ट ही फिल करने का ऑप्शन दिया जाता है, किसी और सब्जेक्ट का नहीं। तो सबसे पहले तो वहां पे चेंजेस लाने पड़ेंगे एंड इट डज नॉट मेक सेंस टू मी ऑनेस्टली कि आप वही सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो ना जो आपने इन डेप्थ 1 ईयर 2 ईयर्स पढ़ा हुआ है या आपने 4 ईयर पढ़ा है। आफ्टर ऑल आप एक प्रोफेसर बन रहे हो, तो प्रोफेसर तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही पढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आपका उस सब्जेक्ट में मास्टर्स नहीं है तो आप क्या करोगे, आप क्या पढ़ाओगे। पीएचडी तो रिसर्च होता है। आई फील सो पैशनेट अबाउट इट बिकॉज देर आर सर्टेन लूप होल्स जो हम सबको बताने चाहिए कि आप एक प्रोफेसर बन के आप क्या पढ़ाएंगे। आपको मास्टर्स होना जरूरी है, आपका यूजी कोर्स का मैच होना जरूरी है ना, तभी तो आप अलाइन कर पाओगे। सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट के आधार के ऊपर आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि नेट जरूरी है। ओके, नेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ये बोल रहे हैं कि जिन्होंने पीएचडी कर ली है और जिनका नेट नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक तो सीयूईटी पीएचडी एग्जाम होता है, वो आपको देना पड़ेगा। सीयूईटी पीएचडी एग्जाम के अंदर भी अगर आपको पास करना है तो उसका सिलेबस नेट वाला ही है, राइट। और नेट के अंदर जो थर्ड क्राइटेरिया आ गया है पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन करने का, वो भी मैच करेगा। तो इवेंचुअली क्या हो रहा है, सीयूईटी पीएचडी आप कर रहे हो या आप नेट करके आप पीएचडी का जो क्राइटेरिया होता है उसको मीट कर रहे हो, तो इवेंचुअली तो आप नेट का सिलेबस ही पढ़ रहे हो ना। दूसरी चीज यहाँ पे जो मुझे बहुत अजीब लगी वो ये कि जब आप पीएचडी करते हो तो आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे करते हो, राइट। रिसर्च ओरिएंटेड आपका माइंड होता है, उसमें आपका कहीं पे भी एप्टीट्यूड चेक नहीं हो रहा। जब आप पीएचडी डायरेक्टली कर रहे हो तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड कहाँ डेवलप हुआ। सिर्फ एक रिसर्च एक पर्टिकुलर आपने एरिया के अंदर किया। सो अकॉर्डिंग टू मी इट मेक्स लिटिल सेंस, right? Because after all, if you're becoming a professor, assistant professor, you require that particular knowledge, right? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो ये लूप होल है कि
नेट में आप कहाँ से अप्लाई कर पाओगे अगर आपका जो मास्टर्स है वो सेम सब्जेक्ट का नहीं है, तो या तो ये बिल्कुल बैक एंड में चेंजेस करें। तो ये कुछ है, बाकी इन्होंने कुछ रिलैक्सेशंस के बारे में बताया है। बाकी आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेट आपको करना पड़ेगा, राइट। पीएचडी में एडमिशन लेना है तो नेट करना है। डायरेक्ट सीयूईटी पीएचडी में एडमिशन ले रहे हो, 5 साल की पीएचडी कर रहे हो, उसके भी एंट्रेंस को करने के लिए आपको सेम नेट का सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा, राइट। अब आते हैं एक और चीज के ऊपर, वो ये बोल रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, यहाँ पे हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स किसके लिए, एलिजिबिलिटी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट के लिए। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो यूजी डिग्री जिसके अंदर 75% मार्क्स होने चाहिए, राइट, 55 मार्क्स होने चाहिए आपके पीजी के अंदर, या पीएचडी डिग्री होगी। ये मतलब तीनों के तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। पीएचडी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या फिर 55% मार्क्स आपके मास्टर्स के अंदर, साथ में आपका नेट होना चाहिए, या फिर एक पीजी डिग्री विद एटलीस्ट 55%। लेकिन ये है एमई और एमटेक के लिए। तो यहाँ पे जो सोशल साइंसेस वाले स्टूडेंट हैं, ये वहां पे जो थर्ड पॉइंट है ये वहां पे रेलेवेंट नहीं है। आपके लिए ये 2 पॉइंट्स ही रेलेवेंट होंगे कि आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए अगर आपने यूजी कोर्स किया है इंटीग्रेटेड, तो साथ में 75% मार्क्स होने चाहिए, पीजी डिग्री पे 55% मार्क्स, और साथ में पीएचडी डिग्री या फिर एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री 55% मार्क्स, और जिसमें आपने सेट या नेट क्रैक किया। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो मेन चीजें तो देखिए ये हैं। इसके बाद इन्होंने प्रमोशंस के बारे में बात की है कि असिस्टेंट प्रोफेसर से एक लेवल पे दूसरे लेवल पे कैसे जाया जाएगा, क्या चेंजेस हैं, एसोसिएट से प्रोफेसर कैसे बनते हैं। तो ये बहुत इलेबोरेटिव चीजें हैं जिसके ऊपर मैं डेफिनेटली सेशन करूंगी। लेकिन एक यहाँ पे आपको मैं क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि नेट की इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली है, रादर बढ़ने ही वाली है, क्योंकि हर क्राइटेरिया के अंदर आपको नेट का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज जो मुझे सोचने पे मजबूर करती है वो ये है कि 2 हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, लेकिन 40 इयर्स एज मैंने देखा है जनरली रिक्रूटमेंट के अंदर लेते हैं कि ज्यादा, मतलब आपकी स्टार्टिंग की जो रिक्रूटमेंट होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ज्यादातर देखा गया है वो 40 इयर्स होती है, राइट। अब ये हो सकता है कि कोई और यूनिवर्सिटी में ऐसी रिलैक्सेशन हो, या कहीं पे ऐसी पर्टिकुलर पॉइंट ना हो, लेकिन जनरली मैंने देखा है होता है। इसके अंदर ये लिखा है कि जिन लोगों ने 1991 या 1995 से पहले पीएचडी की है तो उनको रिलैक्सेशन मिलेगी। रिक्रूटमेंट में रिलैक्सेशन मिलेगी मतलब उनका एज कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा, मतलब 91 95 में अगर पीएचडी कंप्लीट किया है, अब 2024 चल रहा है, तो वो मतलब काफी एजेड नहीं हो जाएंगे, मतलब आधी से ज्यादा जॉब्स में तो वो अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। तो एनी हाउ ये लूप होल्स हैं और हमको इस डॉक्यूमेंट को और भी ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है। मैं तो पढ़ूंगी और मैं सजेशंस भी दूंगी, और आप भी सजेशंस दीजिए, क्योंकि लूप होल्स है और चेंजेस हो सकते हैं, ये कोई फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है। तो स्पीक अप स्टूडेंट्स, ये है मेजर थिंग। नेट की इंपॉर्टेंस कम बिल्कुल भी नहीं हो रही है, जस्ट दैट इस ड्राफ्ट में जो हमको लूप होल्स लगे हैं उनके ऊपर आप अपनी राय जरूर दें। दैट्स अबाउट इट। कोई क्वेश्चन होगा, कोई डिस्कशन आप चाहते हैं, you are most welcome to ask me in the comment box and I'll be very happy and very glad to answer them। और भी डिटेल सेशन करेंगे इसके ऊपर। जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको मन में इस ड्राफ्ट को लेके, आप मुझसे पूछ सकते हैं और हम उसको डेफिनेटली क्लियर करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन, आई विल सी यू सून, बाय बाय।